क्वीन द्वारा फॉरगॉटन वो कैसल में एक डॉल की तरह अपने डेज जीती रही। अब उसकी एक लेक्चर में बैठे हुए उसने उसकी तरफ ग्लांस डाला और सोचा वो बिल्कुल उसके जैसी थी, किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखती। टेबल पर लाइंग उसे देखकर उसने उसे वेकअप करने को कहा। अपनी लाइट सीखो, अगर वो सोता रहेगा तो वो एम्प्टी हैंडेड और एम्प्टी हेडेड होगा। उसने यौन किया और सोचा काफी समय हो गया जब उसने कोई इंस्ट्रक्टिव लेक्चर सुना था। आफ्टर विच उसने कहा ये सैड है ऑफ कोर्स कि उसमें मैजिक के लिए टैलेंट की कमी है, पर उसे इंटेलिजेंस टेक्निक्स और एस्पियनाज सिखाई जा रही है। उसे नहीं लगता कि यही उसका टैलेंट है। उसने इसके बारे में सोचा, वो रियली इस वर्ल्ड की मैजिक बिल्कुल यूज नहीं कर सकता था। इवन सबसे ऑर्डिनरी लोग सिंपल मैजिक यूज कर सकते हैं, एंड दूसरों की नज़रों में ऐसा कोई होना स्ट्रेंज था जो बिल्कुल यूज नहीं कर सकता। आर्या ने कहा कि हेड ऑफ द नाइट्स एक एक्सट्रीमली बिजी पर्सन है, बट शी स्टिल उनके लिए टाइम निकालती हैं। क्या इसलिए क्योंकि वो उनमें कुछ और देखती हैं? उसने स्ट्रेच किया और बोरिडली उसे आंसर दिया, ये इसलिए क्योंकि वे हीरोज हैं। एंड देन उसने सीरियसली कहा कि स्ट्रॉन्गर बनने के लिए उसे और एफर्ट डालना चाहिए। उसे उसके अब्रप्ट अप्रोच से थोड़ा अनईजी फील हुआ। आफ्टर विच उसने उसे फॉलो करने का ऑर्डर दिया। वो उसे टावर की ओर ले गई। वे स्टेयर्स डिसेंड हुए और खुद को ह्यूज डोर्स के सामने पाया। उसने मैजिक से उन्हें ओपन किया और कहा, क्लास आज काफी क्राउडेड है, वे इसका एडवांटेज लेंगे। वो एक हीरो है बट दे कॉल हिम वीक। क्या उसे ये वर्ड्स पसंद आए? वो उसकी तरफ टर्न हुई और एक्सक्लेम की कि उसे ऐसा नहीं लगता, एंड उसने सरप्राइज में उसे देखा। पास्ट ने उस पर एक इनडेलिबल मार्क छोड़ दिया था। उसने अपनी सारी इमोशंस लॉक कर ली और किंगडम के इनहैबिटेंट्स ने उसे डॉल कॉल करना शुरू कर दिया। बट नाउ उसे देखकर वो ऐसा नहीं कह सकता था। जब उसने अपनी मैजिक समाप्त की तो एक स्पेशियस ट्रेनिंग हॉल उनके सामने स्प्रेड आउट हो गया। आर्या रूम के सेंटर में वॉक की और कंटिन्यू किया, अगर उसने इस पर वर्क नहीं किया तो उसे कैसल से बाहर किक कर दिया जाएगा। वे उन्हें सपोर्ट करने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं है जो वर्क नहीं करते। तो गिफ्ट ऑफ डिटेक्शन यूज करना वर्क में काउंट नहीं होता? आर्या ने उसे आंसर दिया, वो भी इस ट्रीटमेंट को अनफेयर मानती है, पर वो स्टिल नेसेसरी एफर्ट नहीं डाल रहा है। क्या उसके लिए थोड़ा पुल हिमसेल्फ टुगेदर करना इतना डिफिकल्ट था? उसे याद आया कि वो उसकी लेसन्स के दौरान कैसे स्लीप करता था और नाइट में ट्रेन करता था, एंड रिप्लाइड कि उसने अपनी पावर में सब कुछ कर लिया है। एंड उसने कहा वो उन 3 हीरोज से फार है और उसमें लर्निंग के लिए कोई टैलेंट नहीं है। एवरीवन की अपनी लिमिट्स हैं। उसने कहा इस स्पेशल ट्रेनिंग रूम में एक स्ट्रॉन्ग मैजिकल बैरियर है, कोई स्क्रीम्स, कोई नॉइज नहीं। उसने आस्क किया डोर कैसे ओपन होती है, एंड देन वो क्वाइटली उसके पीछे से अप्रोच हुई और उस पर एक फ्यूरियस ग्लेयर रेज किया। आफ्टर विच उसने अपनी पूरी ताकत से उसके बैक में किक मारी, उसे डोर के साथ स्लैम करते हुए पिन कर दिया। वो बिविल्डरमेंट में उसकी तरफ टर्न हुआ एंड शी एक्सक्लेम्ड, एंड अगर वो अपनी ही फॉल्ट की वजह से एक्सपेल हो गया तो उसकी लाइफ पहले डीमन के साथ ही एंड हो जाएगी। इवन अगर वो उनके जितना कूल नहीं है, लेट हिम लिव विद व्हाट ही हैज एंड नॉट गिव अप। उसने उसे देखा और सोचा वो डॉल नहीं थी बल्कि एक ट्रूली नोबल गर्ल थी। शी एक्सक्लेम्ड कि उसके पास चेंज होने का चांस है, लेट हिम नॉट गिव अप। इससे वो ग्रिन किया, देन आउट लाउड लाफ किया और कहा वो एक गुड गर्ल है। उसके वर्ड्स पर उसका फेस इमीडिएटली ब्लश हो गया एंड उसने कहा उसने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी स्ट्रांग होगी। उसने सजेस्ट किया कि वे उसके नर्व्स पर प्लेइंग के बिना काम करें, एंड उसने उसे वरी न करने को कहा। वो लाइफ को किसी से ज्यादा प्यार करता है, बिल्कुल उसकी तरह। उसने सरप्राइज में उसे देखा एंड एक शॉर्ट पॉज के बाद कहा शायद उसने भी उसे अंडर एस्टिमेट किया था। किसी रीजन से वो उसे इनक्रेडिबली स्ट्रांग लगता है। उसने कहा यह फैक्ट है कि उसे एक्सपेल किया जाएगा, पर वो स्टिल सोचेगा कि इसके साथ क्या करना है। वो अभी यहाँ से लीव करने की प्लान नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जब एक और ट्रेनिंग सेशन का टाइम आया तो उसने समहाउ अपनी डिस्कवरी की सिग्निफिकेंस डेमोन्स्ट्रेट करने का डिसीजन लिया। बट प्रॉब्लम ये थी कि रियल डंजन्स में फील्ड ट्रेनिंग अभी प्लान्ड नहीं थी। ट्रेनिंग एंड हुई एंड उसने कैच हिज ब्रेथ करते हुए सोचा शायद उसे हेड ऑफ द नाइट से क्वीन को कन्विंस करने को कहना चाहिए। मे बी देन उसकी बात सुनी जाए। आयाना उसे कॉन्वर्जेशन के लिए अपने ऑफिस में ले गई, एंड जब उसने उसे अपनी रिक्वेस्ट बताई तो उसने कहा ये डिफिकल्ट होगा। उसने आस्क किया वो समझती है कि उसकी एबिलिटी क्वाइट अप टू दिस नहीं है। उसने एडमिट किया कि डेली ट्रेनिंग के लिए उसमें ज़्यादा मोटिवेशन नहीं है, बट उसने उसे फिनिश नहीं करने दिया और कहा वो गलत समझ रहा है। वो उसे बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही है। क्या वो नाइटली ऑर्डर में ज्वाइन करना चाहेगा? वो उसके ऑफर से बहुत सरप्राइज्ड हुआ, एंड शी ने कहा उसकी एबिलिटीज़ बैटलफील्ड पर इंडिस्पेंसिबल होंगी। वे उसकी पोजीशन एज अ नाइट में उसकी हेल्प करेंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डंजन एक्सप्लोर करना हो या डेमन किंग से बैटल, वो हर बार स्ट्रॉन्गर बनेगा। ये डिफिकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहती, बट क्योंकि उसके पास उसकी सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करने का कोई वे नहीं है। बट अगर वो हीरो बनना स्टॉप कर देता है और सोल्जर बन जाता है तो वो अपनी फेट डिसाइड करना शुरू कर देगा। दैट वे वो एग्जाइल से बच सकता है। उसने समझ लिया अगर वो एग्री करता है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक होल बंच मिलेगा, और ये उसे सूट नहीं करता। उसने उसे आंसर दिया वो रियली उसकी ऑफर की अप्रिशिएट करता है, बट उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए। वो एग्री कर गई
और उसे बताया जब उसके पास जाने के लिए और कोई जगह ना हो तो उसके पास आए। एंड उसने क्लैरिफाई किया एग्जाइल के बाद। अयाना विंडो के पास गई और इसकी कंफर्म कर दी। कुछ डेज बीत गए। इनोरी एक और लेक्चर में हाफ अस्लीप बैठा था एंड आस्क किया, क्या नेबरिंग कंट्री से हीरोज आएंगे? उन्हें यहाँ क्या चाहिए? प्रिंसेस ने कहा कल एक मीटिंग होगी, वो भी वहाँ होगी, सो कोई क्लासेस या ट्रेनिंग नहीं होगी। वो ऐसी न्यूज़ से सरप्राइज्ड हुआ एंड शी सेड विद अ स्माइल, वो भी वहाँ नहीं होगा। उसने वंडर किया क्यों? उसे इमीडिएटली समझ आ गया कि क्या हो रहा था। वो फोर्थ व्हील था। अगला दिन आ गया। नेबरिंग कंट्री के गेस्ट्स को सभी ड्यू ऑनर्स के साथ ग्रीट किया गया एंड एमसी विंडो से सेलिब्रेशन वॉच करते हुए डिसकंटेंटेडली सोचा, इनके फाइनेंशियल क्राइसिस का क्या? क्या सच में उसे इनवाइट करने के लिए इनफ रूम नहीं था? हावेवर, रियली कौन गेस्ट्स को ये एक्सप्लेन करना चाहेगा कि टीम के साथ एक और हीरो सडनली क्यों आ गया? इन्वेस्टिगेशन होगी और उसे इसकी जरूरत नहीं थी। एक और हैसल। हैवी साई के साथ वो बेड से उठा और सोचा, उसे साइडलाइंस पर बैठकर दूसरों को फन करते देखना पसंद नहीं है। उसने पैलेस के मेन हॉल में क्या हो रहा है ये देखने के लिए अपनी ऑल सीइंग मैजिक आई यूज की। उसने प्रिंसेस की इनफॉर्मल अटायर देखी और एक बोर्ड लुक के साथ नोट किया उसकी फेवरेट लेक्चरर ने भी ड्रेसअप किया हुआ था। उसने इमीडिएटली उसके फेस पर वो फ्रोजन स्माइल नोटिस कर ली। आफ्टर विच उसने टेबल पर रिच एपेटाइजर्स की अप्रोप्रिएट की जिससे उसे सैड फील हुआ। हिप्नोसिस की थैंक्स से वो एन से ये जानने में एबल हुआ कि ये सेरेमोनियल ग्रीटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस के मेन रीजंस में से एक है। क्वीन अनयूजुअली फिक्सेटेड है दूसरे कंट्रीज के सामने शो ऑफ करने पर और किंग की कंसर्न्स को इस मैटर पर सुनने के लिए कंप्लीटली अनविलिंग है। एंड देन उसने रूटो और गर्ल्स के बगल में कुछ स्ट्रेंजर्स नोटिस किए। क्या ये विजिटिंग गेस्ट्स हो सकते हैं? एक गाय ट्रियो से स्टैंड आउट करता है। उसके बैंग्स नोज तक हैं जो उसे ग्लूमी लुक देते हैं। वे गेट अलोंग कर सकते हैं। एंड वो ब्लॉन्ड गाय वो जापानीज है ना? ये जानने के लिए उसने आइडेंटिफाई स्किल यूज की और देखा उसका नेम मासायोशी डेट है, मीनिंग जस्टिस। क्या ये इस गाय के लिए थोड़ा प्रिटेंशियस नेम नहीं है? उसे र्यूटो पर येलिंग स्टार्ट करते देख उसने वंडर किया उसे उसमें क्या पसंद नहीं आया। वो कुछ सुन नहीं सकता था। क्या होगा अगर वो उसके लिप्स रीड करने की ट्राई करे? मासायोशी फ्यूरियस ने ऑर्डर दिया उन्हें इनोरी को जल्दी यहाँ लाएं। जब रिसेप्शन समाप्त हुई तो उसे हीरोज से मिलने के लिए कॉल किया गया। जैसे ही मासायोशी ने उसे देखा उसने इमीडिएटली उसे डुअल चैलेंज कर दिया जिसने वहां प्रेजेंट सभी को सरप्राइज कर दिया और उसके कॉमरेड्स उससे थोड़ा अशेम्ड फील कर रहे थे। एमसी ने रीजन पूछा एंड उसने आंसर दिया वो गॉडेस को प्रूव करना चाहता है कि वो डिजर्व नहीं करता। उसने आस्क किया वो किस गॉडेस की बात कर रहा है एंड उसने उसे प्रिटेंड स्टूपिड न करने को कहा। वो भी वहां था उसी वाइट स्पेस में जहां वो उससे मिला था। उसने आस्क किया डुअल का इससे क्या रिलेशन है एंड उसने प्राउडली आंसर दिया उसने उसे प्रपोज किया। आफ्टर दैट उसने इनोरी को क्लोथ से ग्रैब किया और राइट इन हिज फेस शाउटेड। उसने कहा कि अगर वो उसे डिफीट कर देता है तो वो थिंक करेगी। उसने हैवी साई किया और सोचा, ऐसा लगता है कि वो समझने लगा है कि क्या हो रहा है। सिंपली पुट, इस गॉडेस ने सारी प्रॉब्लम्स उस पर डंप कर दी। उसने स्वेयर किया अगली बार जब वे मिलेंगे वो उससे रिवेंज लेगा। एंड देन रूटो ने कंफ्यूजन में आस्क किया ये वाइट स्पेस क्या था? मासायोशी के कॉमरेड्स को भी किसी गॉडेस के बारे में पता नहीं था एंड एमसी को ये स्ट्रेंज लगा। क्या उन्हें डिफरेंटली समन किया गया था? उसने इसे एंड करने का डिसीजन लिया और गाय को बताया। उसे पूरी तरह समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है बट उसने उसकी चैलेंज एक्सेप्ट कर ली। वो वेरी हैप्पी हुआ और कहा ये डिफरेंट बात है। एंड उसने आस्क किया क्या उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि किस टाइप की डुअल होगी। गाय के रिएक्शन को देखते हुए शायद उसने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। एंड इनोरी ने कहा उसकी ब्लेसिंग ऑर्डिनरी बैटल्स के लिए कंप्लीटली अनसूटेबल है एंड दूसरे हीरोज के विपरीत उसके पास एक वेरी ऑर्डिनरी पर्सन का बॉडी है। एक सिंपल वन ऑन वन डुअल क्लियरली उनके लिए वर्क नहीं करेगी। हाउएवर, अगर वो उस टाइप का हीरो है जो हेल्पलेस लोगों को टॉर्मेंट करना एंजॉय करता है तो ये कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। मासायोशी शाउटेड कि वो किसी भी टर्म्स के लिए अग्री करता है एंड सभी हीरोज सरप्राइज थे कि उसने इतनी क्विकली कैसे अग्री कर लिया। ये केवल एमसी की एडवांटेज के लिए था। उसने कहा कैपिटल के पास एक डंजन होना चाहिए जहां नाइट्स ट्रेन करते हैं। विनर वो होगा जो फर्स्ट फ्लोर बॉस को डिफीट करेगा। मासायोशी ने कॉन्फिडेंटली स्माइल किया और अग्री कर लिया। रूटो ने इनोरी को विस्पर किया, क्या उसे यकीन है ये सिर्फ रिकॉनेसेंस नहीं है, वो अपनी एबिलिटीज के साथ बॉस को डिफीट करने की प्लान कैसे करता है? उसने रिप्लाई दिया सब ठीक हो जाएगा, उसके पास एक आइडिया था। अल्टीमेटली उसने अगले डे ड्यूअल के लिए अग्री कर लिया। बट देन ड्यूअल के बाद क्वीन ने उसे समन किया क्योंकि उसे एक क्रशिंग डिफीट हुई थी। वो उसे स्कोल्ड करने लगी। उसने वॉलंटरली ड्यूअल की लोकेशन चेंज करने के लिए कहा बट इतनी शेमफुली हार गया। हर मैजेस्टी सही कह रही थी, ये गाय टू स्ट्रांग था। उसकी सोड स्किल्स ने उसे अपने पाथ में सब कुछ कट डाउन करने की परमिशन दी। हेड ऑफ द नाइट्स के स्किल से कम नहीं। इवन फर्स्ट फ्लोर बॉस बैरली कुछ कर पाया। मसायोशी ने उसके साथ इमीडिएटली डील कर लिया।
MC इंटर्न, थैंक्स टू हिज गिफ्ट ऑफ डिटेक्शन, सभी मॉन्स्टर्स, ट्रैप्स और इवन बॉस के पास से स्नीक कर गया। बाहर से ये ट्रूली एक क्रशिंग डिफीट जैसा लगता है। क्वीन ने डिस्प्लेजर के साथ कहा। अब तक उसने उसकी लेजीनेस और इनकॉम्पिटेंस पर ब्लाइंड आई टर्न कर दिया था, क्योंकि उसके हस्बैंड और नाइट्स मास्टर, जिनके वर्ड्स पर वो ट्रस्ट करती है, ने उसके लिए वाउच किया था और उसकी अनटैप्ड पोटेंशियल के बारे में बात की थी। बट नाउ मोमेंट आ गया था जब उसने उनके कंट्री की रेपुटेशन को डैमेज कर दिया था और वो अब इसे टॉलरेट नहीं करेगी। थ्रोन रूम में कुछ सेकंड्स के लिए एक ऑप्रेसिव साइलेंस छा गया, एंड देन क्वीन ने लाउडली डिक्लेयर किया उसे किंगडम से बैनिश कर दिया गया है। बट उसने केवल स्माइल करके रिस्पॉन्ड किया। अराउंड सभी स्टोनी फेस्ड रहे। उन्होंने इसकी उम्मीद कर ली थी। क्वीन ने आस्क किया क्या उसे कोई ऑब्जेक्शन है, एंड उसने रिप्लाई दिया वो जीत गया। उसने उसे रिमाइंड किया उसने एक्चुअली ड्यूअल हार गया था और उसने उससे अग्री किया, बट नथिंग मोर देन डिग्निटी एट स्टेक था। वो समझ नहीं पाई कि वो किस बारे में बात कर रहा है, एंड उसने एक्सप्लेन किया वो गॉडेसेस मैन बनने की डिग्निटी के बारे में बात कर रहा है। ये अग्रीड था कि ये ड्यूअल उनके अलावा सबसे सीक्रेट रखी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बिल्कुल हीरो नहीं है, वो एक आदमी है जिसे कंट्री के इनहेबिटेंट्स के सामने पब्लिकली इंट्रोड्यूस भी नहीं किया गया है, और वो क्लियरली किंगडम या हर मैजेस्टी को डिसग्रेस करने वाला नहीं है। ये ड्यूअल एसेंशियली एक सिंपल फार्स थी। हाउएवर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आइडली बैठा रहा। उसके वर्ड्स के बाद गार्ड्स थ्रोन रूम में एंटर हुए। उन्होंने उसके फीट पर गोल्ड कॉइन्स और जूवल्स से कंप्लीटली फिल्ड 2 बैग्स रखे, एंड उसने कहा वो डंजन का एक मॉडेस्ट सुवेनियर लाया था। इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड को देखकर क्वीन और उसकी डॉटर सरप्राइज में गेप करने लगी, एंड इनोरी ने कहा ये फर्स्ट फ्लोर का ट्रेजर है। वो हीरो के साथ compete नहीं कर सकता, बट वो एम्प्टी हैंडेड नहीं जा सकता। वैसे कहने को है बातें पर मन में तब पता चला आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं मासी